वेलकम बैक। कमर्शियल और मिडिल सिनेमा को बखूबी बैलेंस कर रही रेखा 80s में आते आते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जो बहुत ही कम एक्ट्रेसेस को नसीब होता है, लेकिन तकदीर कुछ और ही खेल खेल रही थी। सैन फ्रांसिस्को में अपनी बहन के साथ कुछ वक्त बिताने गई रेखा की मुलाकात हुई हॉटलाइन अप्लायंसेस के मालिक मुकेश अग्रवाल के साथ। मुकेश उन बेशुमार लोगों में से थे जो रेखा से शादी करने का ख्वाब संजोए हुए थे। रेखा ने मुकेश का इसरार कबूल किया और दोनों ने आनंद फानन में शादी कर ली। फिल्म जगत सकते में आ गया। रेखा का बयान कि कम से कम इस इंसान के साथ मुझे ये इत्मीनान तो है कि सुबह तक ये मेरे पास ही रहेगा, कि इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, उनके बहुत सारे खालीपन को रेखांकित कर गया। लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा चला कि 3 महीनों में ही दोनों अलग हो गए और कुछ ही महीनों के बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली, वो भी रेखा के दुपट्टे से लटक कर। सभी लोग, खास तौर पर मीडिया और कॉलीग्स, उनकी निजी जिंदगी को लेकर काफ़ी कमेंट्स और स्पेकुलेशंस करने लगे। लेकिन बरसों से अकेली अपने दम पर चल रही रेखा ने अपनी जिंदगी के इस लोएस्ट फेज में भी अपने दर्द को अपने में ही सीमित रखा। कहा जाता है that true legends never die, they simply reinvent themselves। अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रही रेखा को अभी अपने टिपिकल स्टाइल में एक और कमबैक करना था, और वो भी मच यंगर एक्टर अक्षय कुमार के ऑपोजिट। खिलाड़ी में शी वॉज ईगर टू क्रिएट अ न्यू इमेज येट अगेन। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वो एक नेगेटिव किरदार में नजर आई। जहां रेखा की बाकी कंटेम्प्रेरीज इस वक्त माँ और आंटी जैसी बात करने लगी थी, रेखा अभी भी लीडिंग रोल्स कर रही थी। उनकी सुंदरता हर समय और हर जनरेशन को मात देकर अभी तक बरकरार जो है। तो क्या है रेखा की टाइमलेसनेस का राज? उनकी हर फिल्म और हर तस्वीर के साथ ये उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। One thing is for sure, she is a narcissistic beauty, completely in love with herself. She loves return, the lens loves her back. पिछले 25 सालों से रेखा सभी फोटोग्राफर्स की नंबर 1 चॉइस रही है। इनफैक्ट पर्सनलाइज्ड थीम बेस्ड फोटो सेशंस का ट्रेंड उन्होंने ही शुरू किया। अपने हजारों फोटोशूट्स में रेखा ने ना सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को हाईलाइट किया है, साथ ही एग्जॉटिक ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम्स के जरिए एक एक तस्वीर को इंटेलिजेंटली क्राफ्ट किया है। फोटोग्राफ ऐसी चीज़ है कि एक तस्वीर इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। एक तस्वीर इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। जैसे मैरिलिन मनरो की एक तस्वीर स्कर्ट वाली, वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग पे है। तो ये तस्वीर का जो फोटोग्राफ की जो वैल्यू है वो मैं रेखा जी से समझा। कहते हैं अपनी तस्वीरों के सभी रोल्स वो खुद ही पोजेशन में रखती हैं। लेजेंड हैज इट कि रेखा को लाइटिंग, मेकअप, कलर स्कीम्स और कैमरा एंगल्स की गहरी जानकारी है, और उनके शूट्स में लेंसमैन को सिर्फ कैमरे का बटन ही दबाना पड़ता है, बाकी सब वो खुद विजुअलाइज और एग्जीक्यूट। रेखा की यहाँ भी जितनी भी तस्वीर जब स्टूडियो पे लगाता हूँ तो पहला क्वेश्चन कोई भी आके पूछता है, यार जयेश ये तस्वीर कौन से साल में खींची थी? तो मैं बोलता हूँ ये तो लास्ट ईयर खींची थी। हाँ, अच्छा वो तस्वीर कभी खींची थी? तो बोला ये भी लास्ट ईयर खींची थी। यू नो, शी नेवर ग्रोज ओल्ड। अपने आप से, अपने मेकअप से, अपने स्टाइलिंग से, अपने मतलब ये नहीं कि हमने कुछ उनका 1 साल बीत गया तो कुछ लाइटिंग चेंज कर दी या तो कुछ डिजिटल फोटोग्राफी से कुछ करामत कर दी। कभी हम लोग ने, मैंने तो ऐसे उनके साथ कि वो जो हैं उनको वैसे ही मैंने पोर्ट्रे किया है। डस्की कंप्लेक्शन को सेक्सी और खूबसूरत का खिताब रेखा ने दिलाया। Due to her alluring beauty, Lakme specially launched their copper tone foundations, lipsticks, nail paints and compacts in the earth, for which Rekha proudly became the brand ambassador much before the term came in vogue. अपनी ज्वेलरी डिजाइनिंग के टेस्ट के चलते उन्होंने लेट 80s में अपनी खुद की सिग्नेचर ज्वेलरी लॉन्च की, मगर उस समय तक शायद नीश ब्रांडेड ज्वेलरी का जमाना नहीं आया था। काफी लोगों का मानना है कि 2000 के दशक में की गई उनकी फिल्में उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाईं, लेकिन भले ही इन सभी फिल्मों में उन्हें काफी यंगर एक्ट्रेसेस के साथ कास्ट किया गया हो, फिर भी उनकी सिक्योर फुटिंग को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया। इनमें से सबसे प्रोमिनेंट थी डायरेक्टर श्याम बेनेगल की जुबैदा। इस फिल्म में उन्होंने मनोज बाजपेयी की ठहराव भरी पहली बीवी का रोल निभाया।
और मनोज की दूसरी बीवी करिश्मा के सामने शी लुक्ड एक्सट्रीमली क्लासी एंड अ वुमन इन हर ओन लीग। उन्होंने क्रिश और कोई मिल गया जैसी फिल्मों में ऋतिक रोशन की मां और ग्रैंडमदर का रोल किया। वहीं दूसरी ओर 2006 में वो एशिया की सेक्सीएस्ट महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल हो गई। और तो और 51 साल की उम्र में उन्होंने बच के रहना रे बाबा में करंट सेक्सी सारन मल्लिका शेरावत को सीधा मुकाबला दिया। हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम एक्ट्रेसेस ऐसी हुई हैं जो कंप्लीट एक्ट्रेस हों। आप उनसे एक बिल्कुल आउट एंड आउट कॉमेडी करवा लीजिए, खूबी के साथ कर जाएंगी। आप ड्रामेटिक रोल करवा लीजिए या मेलोड्रामा करवा लीजिए, वो बहुत खूबी से कर जाएंगी। आप फिल्मों में उनसे डांस करवा लीजिए, बहुत खूबी से कर जाएंगी। आप उनका स्क्रीन प्रेजेंस सबड्यू करके बतला दीजिए, जैसा कई फिल्मों में उनका रहा है, उसमें भी कामयाबी के साथ नजर आ जाती हैं। शी इज़ वन ऑफ दोज रेयर कंप्लीट एक्टर्स। कई लोगों के होश उड़ा दिए, बल्कि आइटम नंबर की परिभाषा भी बदल दी। जो ग्लैमर क्वेश्चन बाकी फिल्मों में टीनेज ग्लैम डॉल्स भरती हैं, इस फिल्म में रेखा ने उसे एक अलग ही एलिगेंस और सेंशुअसनेस दी। उनका भी ये स्टाइल है, वो अपनी डांस के अंदर एक्टिंग लेके आती हैं, जो कमाल हो जाता है एकदम से। तो एक एक एक्सप्रेशन, एक एक फ्रेम जो बनता है उनके साथ, इट इज़ अनटचेबल बोलते हैं। दैट इज़ वाई मतलब वो नंबर 1 अब हर खड़े हो जाते हैं देखने के लिए रेखा जी।